आप खाई के किनारे पर हैं। उसके हाथ में फ़ोन ऐसा लगता है मानो शीशे से बना हो। आपकी उंगली डायल बटन पर घूमती है। एक आवाज़ फुसफुसाती है, क्या होगा अगर वे ना कहें? क्या होगा यदि यह विफलता है? क्या होगा अगर वे आप पर हंसें? ये डर की आवाज़ है, वह परजीवी जो आपके उत्थान में बाधा डालता है, जो आपके भाग्य का गला घोंट देता है, जो आपकी विरासत को नष्ट कर देता है। यह अस्वीकृति है, बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अस्वीकृति जो आप पेश करते हैं, वह जो आपको लड़ने से पहले ही पंगु बना देती है। आज तुम इस कारागार को नष्ट कर दो। रोम में लगभग 2 सहस्राब्दी पहले एक सम्राट ने दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे महान साम्राज्य पर शासन किया था। मार्कस ऑरेलियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कंधों पर दुनिया का भार उठाया, आक्रमणकारियों का खतरा, जनरलों का विश्वासघात। वो दबाव से अछूते नहीं थे, लेकिन उसके पास एक मानसिक ढाल थी, प्रतिकूलता की आग में बना एक दर्शन। रूढ़िवादिता, ठंडी उदासीनता नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रभुत्व, ये समझने की कला कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। उनके लिए अस्वीकृति, असफलता, बाहरी आलोचना पहाड़ के विरुद्ध बहती हवा की तरह थी। अप्रासंगिक। पहाड़ बाकी है। पहला प्रोटोकॉल, रेडिकल एक्सेप्टेंस। समझें, आप अपनी कार्रवाई, अपनी तैयारी, अपने प्रस्ताव को नियंत्रित करते हैं। आप ग्राहक की प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं करते हैं। वो हाँ या ना कहेगा, उसका निर्णय उसका है, आपका नहीं। अपने आप को इस भ्रम से मुक्त करें। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी अपना और अपने समाधान का सर्वोत्तम संस्करण प्रस्तुत करना है। नतीजा, यह उसका है। दूसरा प्रोटोकॉल, प्रीमेडिटेटिव मेलोरम। नहीं के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। आपत्ति, स्पष्ट इनकार की कल्पना करें। प्रभाव महसूस करें और फिर इसे जाने दो। युद्ध से पहले विफलता की आशंका का सामना करके आप उसकी शक्ति छीन लेते हैं। यह महज रिहर्सल बनकर रह जाता है। जब वास्तविक अस्वीकृति आएगी तो यह कोई सदमा नहीं होगा। यह एक पूर्वानुमानित घटना होगी और इसलिए कम दर्दनाक होगी। आप जो अपेक्षा करते हैं उस पर ठोकर नहीं खाते। तीसरा और सबसे शक्तिशाली प्रोटोकॉल, अमोर फाती। अपने भाग्य से प्यार करो। जो कुछ भी घटित होता है उससे प्रेम करो। अधिकतर अस्वीकृति पसंद है, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि बेहद ईमानदार प्रतिक्रिया है। प्रत्येक नहीं एक अथक शिक्षक है। वह आपके दृष्टिकोण, आपके प्रस्ताव, आपके संचार में खामियां बताता है। पछतावा मत करो। पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं अगली लड़ाई के लिए अपने कवच को कैसे सुधार सकता हूं? अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, ये प्रक्रियात्मक है, ये दिया हुआ है। अपनी रणनीति को निखारने के लिए इसका उपयोग करें। अपनी पिच को निखारने के लिए। अविनाशी बनना। अस्वीकृति को गले लगाना मर्दवादी होना नहीं है। यह एक ऐसा रणनीतिकार है जो हर असफलता को एक स्प्रिंगबोर्ड में बदल देता है। हीरा दबाव में गढ़ा जाता है। एक चैंपियन को अस्वीकृति के तहत तैयार किया जाता है। जब कोई ग्राहक नहीं कहता है तो वे वास्तव में मुझे और दिखाओ कहते हैं। मुझे बेहतर ढंग से समझाओ, या यह आपका ग्राहक नहीं था। धन्यवाद दें। स्पष्टता के लिए धन्यवाद। पाठ के लिए धन्यवाद। चौथा प्रोटोकॉल, कार्रवाई का अनुशासन। अस्वीकृति की भावना एक व्याकुलता है। यह मांग करता है कि आप रुकें। क्या आप शोक मना सकते हैं? क्या आप अपने अस्तित्व का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं? मार्को ऑरेलियो ने कभी भी ऐसी विलासिता की अनुमति नहीं दी होगी। उसकी सेना एक झुके हुए तीर के लिए नहीं रुकी। आप व्यवसाय के युद्ध क्षेत्र में एक सेनापति हैं। आपका लक्ष्य जीतना है। असफलता रुकने का विकल्प नहीं है, यह एक कंपास है जो अगली कार्रवाई की ओर इशारा करता है। क्या आपको नहीं मिला? जल्दी से विश्लेषण करें, समायोजित करना और तुरंत अगली कॉल करें। अगला ईमेल भेजें, अगली मीटिंग शेड्यूल करें। आपके ठीक होने की गति आपके लचीलेपन का माप है। आत्मदया के लिए कोई समय नहीं है, अगली जीत के लिए बस समय है। पानी की तरह बनो जो बाधाओं को पार कर जाता है। दृढ़ रहना, अनुकूल बनाना, जीतना। पांचवां प्रोटोकॉल, अटल उद्देश्य। तुम क्यों करते हो, तुम क्या करते हो? यदि आपका उद्देश्य अस्वीकृति के डर से बड़ा है तो डर महत्वहीन हो जाता है। आप कोई उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, आप एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप मूल्य प्रदान कर रहे हैं। आप एक विरासत का निर्माण कर रहे हैं। जब आपकी दृष्टि स्पष्ट हो तो अस्वीकृति पृष्ठभूमि शोर बन जाती है। भावनात्मक कमजोरी का युग खत्म हो गया है। आप अपने दिमाग, अपनी प्रतिक्रिया, अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं। अस्वीकृति का दर्द एक भ्रम है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक पाला हुआ है। अब हर नहीं को एक कदम में बदल दें, हर बाधा को कच्ची शक्ति में बदल दें। वो अटल पर्वत बन जाओ जिसे सामान्यता की हवा हिला ना सके। सेल्समैन मत बनो,
विजेता बनो। अपने डर पर काबू पाएं। अपने बाजार पर हावी हो जाओ। अपने जीवन में महारत हासिल करें। यह आपका प्रोटोकॉल है। एथेनियम की सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें। आपकी क्रांति अब शुरू होती है। दुनिया आपके आरोहण की प्रतीक्षा कर रही है।